जय श्री राधे राधे भक्तों, जय गुरुदेव, नमो जय नमो नमो गुरुदेव। भक्ति की श्रृंखला में भक्तों आज अर्पण, तर्पण और समर्पण के विषय में बताएंगे, क्योंकि श्राद्ध पक्ष चलने वाला है जो 16 दिन चलता है अमावस्या से पूर्णमासी तक। इसी में सारे पितरों के दिन समाहित हो जाते हैं और सबको पूजा पाठ के लिए मौका मिलता है। मगर इन दिनों में गया जाने का बड़ा महत्व है। गया सो गया, यानी वहाँ पर अगर कोई भी बुजुर्ग जाएगा या उसकी आत्मा जाएगी तो वहाँ पर उनकी मुक्ति हो जाएगी। वहाँ पर विष्णु भगवान का साक्षात निवास है और जो भी लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ पूजा पाठ कराने वाले पंडे रहते हैं। वो उनसे पूजा पाठ अर्पण तर्पण करा के अपने पूर्वजों का पुण्य प्राप्त करे, उन्हें बंधन मुक्त कराए और ऐसे दान दक्षिणा दे जैसे सामर्थ्य के अनुसार किसी भोजन खिलाने वाले को भोजन करा दे, कपड़ा जिसको चाहिए उसको कपड़ा दान कर दे। और वहाँ जो प्रक्रिया चलती है वहाँ के नियमों के अनुसार सब जगह पिंडदान कराए, नदी में तर्पण कराए और पूजा पाठ सही ढंग से कराकर अपने मन में शांति करे। तर्पण का मतलब होता है जल देना। वहाँ नदी में जाकर जल दिया जाता है कुछ हाथ में लेकर, और तर्पण और फिर अर्पण। अर्पण यानी उनको भोजन सामग्री और पिंडदान किया जाता है, उसे तर्पण कहते हैं। और समर्पण कहते हैं अपने मनोयोग से, अपनी मनोभावना से पितृदेव के सामने समर्पण करना। और पितृदेव के रूप में वहाँ पर श्री विष्णु जी का निवास है। ये सब क्रियाएं करने के बाद, स्नान करने के बाद वहाँ पर विष्णु भगवान का दर्शन करें। इससे सारे बंधनों से पितृदेव मुक्त हो जाते हैं। और कराने वाला जो ये क्रिया कराता है अर्पण तर्पण और समर्पण की, तो वो पितृ ऋण से उऋण हो जाता है। ये इतना पुण्य का कार्य है, बहुत ही अद्भुत है और अनोखा भी है। क्योंकि यमपुरी से 16 दिन के लिए पितरों को बंधन मुक्त किया जाता है। वो पितृ लोग अपने अपने निवास स्थान पर सगे संबंधियों घर, अपने निज निवास के घर वालों के पास भोजन और अन्न प्राप्त करने आता है। इसलिए आपको उनको जल देना चाहिए, अन्न देना चाहिए। और वो किसी भी रूप में आ सकता है, कुत्ता है, चिड़िया है, कौवा है, और हवा के रूप में भी आता है और वो देखता है। अगर आप इन दिनों में उनको नहीं पूछेंगे तो वो बेचारे परेशान होते हैं, उदासीन होते हैं, दुखी होकर जाते हैं और आपको श्राप देते हैं और फिर आप सालों भर तमाम पीड़ाओं से पीड़ित रहते हैं। इसलिए आप अपने पूर्वजों का ख्याल रखते हुए अर्पण तर्पण और श्राद्ध पक्ष मनाएं। श्राद्ध श्रद्धा से ही बना हुआ शब्द है, क्योंकि श्रद्धा है तो श्राद्ध है। हमारे बुजुर्ग स्वर्गवासी भले ही हो गए हों, फिर भी श्रद्धा उनके नाम के साथ जुड़ी हुई है हमारी। क्यों कि रहेंगे तो हमारे पिता ही या माता ही या दादा ही या दादी। इसलिए हमें उनका तर्पण गया में जाके कराने से उनकी मुक्ति का एक सच्चा रास्ता है, वहाँ मुक्ति करा देना चाहिए। और उसके बाद भी अगर आप उनको अन्न भोजन तर्पण अर्पण करते रहें तो कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि जब तक उनको जन्म नहीं मिलेगा तब तक वो क्रिया उनके पास पहुंचती रहेगी, जल अन्न के सूक्ष्म रूप में। क्योंकि इस ब्रह्मांड में सूक्ष्म रूप में सारी सृष्टि एक दूसरे रूप में मिली हुई है और सब एक ही बनकर एक ही पिंड बन जाता है। तो मित्रों, भक्तों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ ये क्रिया आप श्राद्ध पक्ष में अवश्य करें। जय जय राधे, जय 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 श्री गुरुदेव, नमो जय नमो नमो।